क्या हाल चाल है यार आप सभी के। मेरा नाम है अक्षय शर्मा। देख रहे हो हमारा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा सेशन ऑफ टुडेज क्लास ऑफ साइकोप्रोलॉजी का डी यू रेगुलर, डी यू एस ओ एल, इग्नू का बी ए साइकोलॉजी सेमेस्टर 1 का क्लास। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, जो कि हर बार का सब्जेक्ट रहता है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। अब हमने लास्ट 3 लेक्चर्स के अंदर व्हाट इज साइकोलॉजी देख लिया, व्हाट इज बिहेवियर देख लिया, कुछ एक दो टर्म्स भी समझ ली। फिर हमने देख लिया साइकोलॉजी का हिस्ट्री क्या क्या रही है, कौन से स्कूल्स ऑफ थॉट रहे हैं। साइकोएनालिसिस एक स्कूल ऑफ थॉट है, उसको इतना ज़्यादा नहीं अभी पढ़ रहे क्योंकि वो एज अ सेपरेट थिंग हम इन डिटेल वैसे भी आगे पढ़ेंगे ही, इसमें भी पढ़ेंगे। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया था बिफोर स्टार्टिंग द क्लासेस, जब पहला लेक्चर था कि एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी क्या है। बेसिकली जब हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, तो हम पढ़ रहे हैं कि भाई एक्चुअली पहली बार किसने शुरू किया, दैट द टर्म साइकोलॉजी वो किसने दी थी। अब उसके बाद क्या क्या हुआ। वहीं एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं कि भाई आप पूरा शुरू से लेके साइकोलॉजी कहाँ से चली। दूसरी बात, हमारी क्लासेस सितंबर 4 से स्टार्ट हो रही हैं गाइस, तो डेफिनेटली आप अपना फ्री डेमो क्लास ले सकते हो। आपको मैं दिखा देता हूँ किस किस की क्लासेस हो रही है हमारी। डी यू एस ओ एल, डी यू रेगुलर, क्योंकि दोनों का सेमेस्टर 1 में सेम कोर सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज इंट्रो टू साइकोलॉजी, बायोसाइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी एनरोल्ड, यू माइट गेट लेट। मैं आपको पहले ही बता दूं, सितंबर 4 को मंडे है, पहली क्लास है उस दिन, ठीक है। तो डेफिनेटली यू कैन गेट अ फ्री डेमो। आपको फ्री डेमो कैसे लेना है, आपको बस हमें व्हाट्सएप पे डीएम करना है। डीएम के लिए आपके पास व्हाट्सएप नंबर नीचे चलते हुए आ ही रहा है, तो वहाँ पे आपको लिखना है कि आई वांट टू गेट अ फ्री डेमो। ऑलराइट, क्लासेस की फीस स्ट्रक्चर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। जैसे कि नॉर्मली फीस स्ट्रक्चर क्या है, 499 ओनली, 5000 5000 एंड 5000, दैट इज द फीस स्ट्रक्चर। लेकिन हर एक बैच का जो कि पूरा पूरा, लेकिन अब हमने क्या करा है, मंथली भी फीस निकाल दी है। तो मंथली फॉर ईच सब्जेक्ट यू कैन पे ओनली 1100 रुपीज़, जिसमें भी अगर आप सितंबर 4 से पहले कर लेते हो तो हमारा एक कूपन है बिफोर सितंबर 4, मैं कहता हूँ ऑन और बिफोर सितंबर 4, तो आपको 1100 की जगह सिर्फ होल सेमेस्टर 900 रुपीज़ पर मंथ पर सब्जेक्ट देना है। दैट इज सो लेस दैन नॉर्मल स्कूल की ट्यूशंस भाई, ऑनेस्ट चीज़ बता रहा हूँ। तो ये एकदम एकदम स्लैश कर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जब शुरू हो रहा है तो एनरोल करें, डेफिनेटली एनरोल कर ले, तो उनका एक पूरा का पूरा सीरीज बनती रहेगी। आप बीच में से ज्वाइन करोगे, थोड़ी डिफिकल्टी आपको जेन्युइनली आएगी। स्टिल आप डेफिनेटली आ सकते हो। इग्नू वाले बच्चों का एक ही है बायोसाइकोलॉजी बैच, उसमें भी बच्चे आने शुरू हो गए हैं। डी यू एस ओ एल और डी यू रेगुलर के 2 बैचेस हैं, बायोसाइकोलॉजी और कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो डेफिनेटली टेक अ डेमो क्लास फॉर बोथ एंड यू कैन एब्सोल्युटली एंजॉय दीज क्लासेस, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट, सिलेबस रेलेवेंट कंटेंट, और उसके साथ साथ आपको कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे एंड सेमेस्टर के लिए, रिकॉर्डिंग होगी सारी क्लासेस की, हमारी एक प्रॉपर ऐप है उसके अंदर, ठीक है। और जो बच्चे फुल ईयर की पेमेंट करना, मतलब फुल सेमेस्टर की पेमेंट करना चाहते हैं, उनकी इन दोनों को मिला के जो डी यू वाले हैं, चाहे वो रेगुलर हो या एस ओ एल हो, तो 10,000 की जगह सीधा दे कैन गिव 8,000 अप फ्रंट एक साथ, या फिर वो 900 पर मंथ पे आए, स्टिक करें। तो दैट्स अप टू देम, दैट्स अप टू यू। डेफिनेटली एनरोल। सितंबर 4 को फ्री डेमो क्लास मिल रही है, उसके बाद मिलेगी नहीं, तो डेफिनेटली टेक इट। उसके बाद आपको पर्सनली पूछना पड़ेगा कि क्या मैं एक डेमो क्लास ले सकता हूँ, कैसी कैसी क्लासेस है, वो सारा ब्रोशर में लिखा हुआ है। दोनों के दोनों ब्रोशर आपको नीचे दिख जाएंगे, लिंक है जहाँ पे नोट्स हैं, नोट्स वाले एरिया के अंदर ही आपको ब्रोशर भी मिल जाएगा। चलो अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। अब देखो ये मेरे खुद के नोट्स हैं, यहाँ पे मैंने लिटरली खुद ही बनाया था। ये हमारा एक वो था क्या कहते थे, असाइनमेंट। तो असाइनमेंट मैंने बनाया था, व्हाट इज साइकोलॉजी, साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। हमने इसको बेटर तरीके से पढ़ाया, द साइंस और स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। अच्छा, अगर हम बात करें साइकोलॉजी शुरू कहाँ से हुई, देयर इज नो पर्टिकुलर साइकोलॉजी की शुरुआत, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था क्लासेस में कि भाई साइकोलॉजी स्टार्टेड एंड एमर्ज आउट ऑफ फिलोसफी। So there are plenty of people who were what, who were actually philosophers, who were actually thinkers. तो उन्होंने साइकोलॉजी की शुरुआत करी, अपनी बातों में साइकोलॉजी के बारे में बात करी, तो वो इस तरह से आगे बढ़ गई। अच्छा, लेकिन स्टिल अगर मैं शुरू से शुरू करना चाहूँ, अब देखो एनी वन कैन पुट एनी नेम्स, मैं आपको हिस्ट्री में से 1000 नाम दे के बोल सकता हूँ, क्योंकि किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ साइकोलॉजी की बात करी होगी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट रेलेवेंट वंस। वी आर टॉकिंग अबाउट जो आप पेपर में लिखोगे तो डेफिनेटली सही है,
है ना, एक्स्ट्रा लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, पर ये तो मिनिमम लिखो ही लिखो। सो नंबर 1 पे अगर हम बात करें एवोल्यूशनरी वाइज, प्लेटो आपको दिख जाएंगे। इनसे पहले वैसे एरिस्टोटल थे, पर प्लेटो की अगर मैं बात करूं, ही वॉज एन एथीनियन, एथेंस ग्रीस का एक वो था, एथेंस ग्रीस, राइट। तो भैया एथेंस के अंदर फिलोसोफर थे ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड इन एंशियंट ग्रीक, इन एंशियंट ग्रीस एक्चुअली। तो एंशियंट ग्रीस के अंदर एक क्लासिकल पीरियड के अंदर ये प्रेजेंट थे। ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर प्लेटो, है ना। अब ही बिलीव्ड इन इननेट आइडियाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इननेट आइडियाज? मतलब आइडियाज एमर्ज इनसाइड यू, राइट। वो बाहर से, कुछ आइडियाज बाहर से तो आती है, पर मोस्ट ऑफ द आइडियाज, अ लॉट ऑफ द आइडियाज आर इमर्जिंग इनसाइड यू, वो आपके अंदर से इमर्ज हो रहे हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटल प्रोसेस कहाँ पे होता है? ही सेड दैट ब्रेन इज द सीट ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। प्लेटो ने क्या बोला? दैट द ब्रेन इज द सीट ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। प्लेटो ने कहा कि भैया ब्रेन जो होता है उसके अंदर हमारे सारे मेंटल प्रोसेस होते हैं। क्या वो सही थे? एब्सोल्युटली सही थे। हमने आज रिसेंट टाइम्स में भी यही देखा कि हमारे ब्रेन के थ्रू ही तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। सो प्लेटो वॉज प्रीटी राइट दैट आवर ब्रेन इज द सीट ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। सारे मेंटल प्रोसेस उसके ऊपर बैठते हैं, यानी उस पर ही काम करते हैं। उसी टाइम के अंदर एक और थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल की अगर मैं बात करूं आपसे, ही वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर एंड अ पॉलीमैथ, मतलब मल्टीपल चीज़ों के अंदर वो काम करते थे ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड इन एंशिएंट ग्रीस। अगेन ही व्रोट दे एनिमा, द फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी। देखो जी, अब ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आप अपने आंसर्स में लिखोगे तो आपका आंसर्स को काफ़ी बूस्ट मिलेगा, राइट क्योंकि आपको यही तो प्रेजेंट करना है ना मैक्सिमम, कि आई हैव द राइट नॉलेज, दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रेजेंट इन योर आंसर्स। कोई भी चेक करे उसको सामने दिखना चाहिए दैट यू नो स्टफ। सो दे एनिमा नाम की एक बुक थी एंड इट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी रिटन बाय हु? एरिस्टोटल। इन्होंने ऑन द अदर हैंड, प्लेटो ने बोला ब्रेन इज द सीट ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। एरिस्टोटल आर्ग्यूड दैट द हार्ट इज द सीट ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। इन्होंने बोला हमारे मेंटल प्रोसेस कहाँ होते हैं? हार्ट में होते हैं। क्या ये सही थे? नॉट रियली, नहीं थे, क्योंकि हम वही बात है ना, दिल की सुने या दिमाग की। एक्चुअली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, जब हम कहते हैं ना कि दिल की सुने या दिमाग की, दैट मीन्स क्या हम अपने कॉग्निशन की सुने या इमोशन की सुने? क्योंकि हम ब्रेन को कॉग्निशन से एसोसिएट करते हैं और हार्ट को एसोसिएट करते हैं इमोशन से, तो इस वजह से हम ऐसे बोलते हैं। पर ये बात इन्होंने बोली थी कि हार्ट के अंदर सारे मेंटल प्रोसेस हैं, वो उसकी सीट है। उन्होंने बोला, अब सही है गलत है वो हमें बाद में पता चल गया कि भाई नहीं है सही। अब he was concerned with psychological phenomena and the underlying physiological phenomena, very very important। इन्होंने बोला he actually was working on, देखो concerned का मतलब क्या है? उस बंदे का थॉट था, वो बंदा सोचना चाह रहा था, सोचता था अबाउट साइकोलॉजिकल फिनोमेना, यानी आपको गुस्सा आना, डिप्रेशन, हिस्टेरिया। हिस्टेरिया इज अ वेरी एंशिएंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको हम आगे मास हिस्टेरिया के नाम से जान रहे हैं, राइट। तो हिस्टेरिया के ऊपर ही वॉज फोकसिंग, और ही बेसिकली वॉज फोकसिंग कि भैया हमारे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस या फिनोमेना, जैसे मैं वो गुस्सा आया तो उसके अंदर मेरा फिजियोलॉजिकल यानी मेरे बॉडी का क्या रिलेशन है। तो ही वॉज टॉकिंग अबाउट द बॉडी माइंड रिलेशनशिप मोर, ही वॉज फोकसिंग ऑन बॉडी माइंड रिलेशनशिप। लेकिन हमें ज़्यादा बेटर रहेगा हम ये लाइन्स लिखें, क्योंकि दीज लाइन्स आर प्रेटी सजेस्टिव कि भाई बात तो सही है। अच्छा, अब उसके बाद हम अगर बात करें एक और एंशिएंट बंदे की, ग्रीक फिजिशियन ऑफ द एज ऑफ पेरिकल्स, तो भैया यहाँ पे आपको कौन दिखेगा? हिप्पोक्रेटिस दिखेंगे। हिप्पोक्रेटिस के बारे में तो हम आगे भी पढ़ेंगे। हिप्पोक्रेटिस ने एक्चुअली देखा जाए, अगर मैं आपसे पर्सनली बात करूं, तो ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पर्सनालिटी की थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या बोला कि हम सबकी पर्सनालिटी डिफरेंट है, और वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हमारे पर्सनालिटी के जो ट्रेड्स हैं, व्हाट आर ट्रेड्स? अगर मैं आपको बताऊं, ट्रेड्स क्या होते हैं? बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। व्हाट आर ट्रेड्स? ट्रेड्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पर्सनालिटी के, पर्सनालिटी बोले तो मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं कैसे बात कर रहा हूँ आपसे, मैं कैसी मूड में हूँ, मेरे कैसे बाल हैं, मैं कैसे देख रहा हूँ, ये सब मेरी पर्सनालिटी है। सो हिप्पोक्रेटिस ने क्या बोला? दैट पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड ह्यूमन बिहेवियर्स आर बेस्ड ऑन 4 सेपरेट टेम्परामेंट्स। टेम्परामेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली अगर मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो पर्सनालिटीज, ठीक है। तो इन्होंने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज बोली, जो कि अलग अलग 4 बॉडी के फ्लूइड्स के ऊपर बेस्ड हैं। और वो फ्लूइड्स क्या होते हैं? ह्यूमर्स होते हैं।
व्हाट इज अ ह्यूमर? ह्यूमर एक ऐसा फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, जो एक क्लोज स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे जब आप बचपन में आइज पढ़ते थे तो यहाँ पे आपको पता होगा एक्वस ह्यूमर, विट्रेस ह्यूमर, एक फ्लूइड होता था, उसे हम क्यों कहते हैं? वो क्लोज स्पेस के अंदर है। तो भाई हिप्पोक्रेटिस ने बात करी थी अबाउट दिस कि भाई हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 4 डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स। और ये इन्होंने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट या पर्सनालिटीज भी बताई। कौन सी? सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, मेलनकोरिक, कॉलरिक। ठीक है। सैंग्विन का मतलब क्या है? उस बंदे के अंदर बॉडी में कौन सा डोमिनेंट है फ्लूइड? ब्लड। इसको इतना डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे, जब पर्सनालिटी पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमें हिप्पोक्रेटिस पढ़ना है, तो बस हम एक शॉर्ट सा बता रहे हैं। फ्लेगमेटिक मतलब उनकी बॉडी में फ्लेम यानी जो कफ जो इस समय मेरे को बना हुआ है उनकी बॉडी में डोमिनेंट है, तो उनकी पर्सनालिटी उस हिसाब से बनी हुई है। कॉलरिक जिनकी बॉडी में येलो बाइल प्रेजेंट है, और मेलनकोरिक मतलब जिनकी बॉडी में ब्लैक बाइल डोमिनेंट है ना, दोनों में जो डोमिनेंट है। अब येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ये कौन से फ्लूइड्स होते हैं? उस समय सोचा जाता था ऐसे ऐसे हमारे पे फ्लूइड्स होते हैं, बाद में चला ऐसे नहीं होते, बट दे यूज्ड टू थिंक, राइट। इसको अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि जब डिटेल पढ़ेंगे ना पर्सनालिटी वाले सेक्शन में, जो कि आप इसी में पढ़ने वाले हो, तो उसको एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमें समझना है, ग्रीक फिजिशियन थे भैया, फिलोसोफर नहीं फिजिशियन थे। इन्होंने पर्सनालिटी ट्रेड्स के ऊपर पहली बार पर्सनालिटी टाइप्स बताई ऑन द बेसिस ऑफ 4 बॉडी ह्यूमर्स। कौन सा डोमिनेंट है उसके बेसिस पे आपकी पर्सनालिटी बनेगी। ब्लड डोमिनेंट है तो सैंग्विन पर्सनालिटी, फ्लेम डोमिनेंट है तो फ्लेगमेटिक पर्सनालिटी, येलो बाइल डोमिनेंट है तो कॉलरिक पर्सनालिटी, ब्लैक बाइल डोमिनेंट है तो मेलनकोरिक पर्सनालिटी। ठीक है, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेने डेस्कार्टेस। अब देखो हम सीधा 1649 में आ चुके हैं। ठीक है, अब हम पहले बीसीज की बात कर रहे थे, अब हम सीधा 1649 पे आ चुके हैं। अब देखो हमारी रियल जो साइकोलॉजी है वो कितनी ज़्यादा न्यू है। आप देखोगे 1879 लीप्जिग जर्मनी, उससे पहले वाली चीज़ों में भी साइकोलॉजी भी ढंग से बनी नहीं, पर लोगों के सोच विचार थे, लोगों के थॉट्स थे, जिसको हम समझ रहे हैं। अब रेने डेस्कार्टेस, यहाँ पे देखो थोड़ा सा एरर है नोट्स में, जब आप प्रिंट करोगे तो ये वाला हिस्सा काट देना, क्योंकि ये इधर का नहीं है। ठीक है, चलो। तो रेने डेस्कार्टेस ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर एंड अ मैथमेटिशियन। फ्रेंच फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे। इन्होंने कहा कि पीनियल ग्लैंड इज द सीट ऑफ द सोल, हमारी आत्मा, और मैं कह सकता हूँ मेरी कॉन्शियस की, या मैं कहूँ मेरी आत्मा की सीट क्या है भाई? पीनियल ग्लैंड है। व्हाट इज पीनियल ग्लैंड? अगर मैं आपको अगर ब्रेन बताऊं, तो जैसे सपोज ये मेरा ब्रेन है, काफ़ी ख़राब बनाया, रुको अच्छे से बनाएंगे। तो सपोज इफ दिस इज ब्रेन, और ये देखो ये ऐसे ऐसे नीचे जाती है, राइट। इधर सेंटर वाले हिस्से में एक छोटा सा मटर के दाने जितना एक ग्लैंड होता है, इसको क्या कहते हैं? हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं। काफ़ी मिस्टीरियस ग्लैंड रहा है हमेशा से। तो पीनियल ग्लैंड को ये कह रहे थे, रेने डेस्कार्टेस ने क्या बोला? इसके अंदर सोल है। अब सही है गलत है वो बात अलग है, पर देखो इन्होंने सोच तो करी, इन्होंने विचार तो लगाया। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं बोलूँ, रेने डेस्कार्टेस वाज मोस्ट नोन फॉर हिज कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिज्म, जिसमें ही टॉक्ड अबाउट मैटर एंड माइंड। क्या बोला इन्होंने? कि बेसिकली देयर आर 2 स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस। एक है फिजिकल रेल्म यानी फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें मैं हूँ और आप हैं। ठीक है, मेरी बॉडी है, आपकी बॉडी है, ये पेन है, ये मेरे पास माउस है, ये एक टैबलेट है, ये कुछ हेडफोन्स है, ये फिजिकल रेल्म है, ये चीज़ें टच करी जा सकती हैं। लेकिन देयर इज थिंग्स इन एंड अराउंड अस, राइट, जो कि हमारे माइंड में है, राइट। इसका मतलब क्या है? कई चीज़ें जो हमारी माइंड वाले स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। मेरे अंदर कॉन्शियस है, आपके अंदर कॉन्शियस है, मेरे अंदर थॉट्स हैं, आपके अंदर थॉट्स हैं। तो देर इज ईदर मैटर दैट इज द फिजिकल वर्ल्ड वाला स्टफ, और देर इज माइंड विच इज इन द माइंड वाला स्टफ, है ना, माइंड वाले रेल्म में। तो इन्होंने 2 प्रकार के हमारे वर्ल्ड्स बताए कि बेसिकली देर आर 2 स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस। एक मैं अभी जो मेरी बॉडी है, और दूसरा मेरी जो आत्मा यानी मेरी बेसिकली कॉन्शियस है वो है, एंड दैट इज इन माई माइंड रेल्म। किस रेल्म में? माइंड रेल्म, यानी मेरे मन के रेल्म में। यार सच बात है, माइंड वाली चीज़ें फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, आप उन्हें फिजिकली टच नहीं कर सकते। ये सब ऐड कर लो अपने नोट्स में, ये तो शॉर्ट नोट्स होते हैं, आपको खुद भी बनाने होते हैं। मेक योर ओन नोट्स एज वेल, राइट। अच्छा, चलो जी, तो रेने डेस्कार्टेस ने ये सारी बातें बोली। जॉन लॉक 1704 सीधा आ चुके हैं, मोस्ट नोन, सबसे ज्यादा अपने नोन थे फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड एट द बर्थ इज अ ब्लैंक स्लेट, ऑल्सो नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ टैब्यूला रासा। टैब्यूला रासा, ये एन नहीं है, ये एस है, टैब्यूला रासा। टैब्यूला रासा का मतलब क्या है? कि माइंड एट बर्थ, मेरा जो दिमाग है, मेरा माइंड जो है, दिमाग नहीं माइंड, माइंड मतलब मेरी कॉन्शियस, आपने पढ़ा था ना माइंड क्या होता है, तो मेरी माइंड जो है
वो जब मैं पैदा हो रहा हूँ वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह है। स्लेट क्या होती है, आपके बचपन में ब्लैक बोर्ड्स होते थे, एक था ना छोटा सा ब्लैक बोर्ड जो आप हाथ में लेके जिसमें ड्रॉ कर सकते हो, स्लेटी से जिस पे लिखा जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि माइंड जो है ब्लैंक है, दैट इज द माइंड इज अ ब्लैंक स्लेट without rules for processing data, and the data is added and rules for processing are formed solely by one sensory experiences। क्या मतलब है इसका? अरे यार हम जब पैदा हो रहे हैं हमारे माइंड में कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि मैं इस दुनिया को समझ सकूं, राइट मैं ये समझ सकूं कि टैप को घुमाने से उसमें से पानी आएगा, लेकिन मैं समझता हूँ क्यों? क्योंकि जो ये मैं कहूँ मेरा डेटा है, इसको प्रोसेस करने का जो तरीका है वो सब भी डेवलप हो रहा है, फॉर्म हो रहा है मेरे माइंड के अंदर। कैसे? विद द हेल्प ऑफ माई सेंसरी एक्सपीरियंसेस। मैंने एक्सपीरियंस किया वो चीज़। अरे मेरे को पता नहीं था ये टैप होता है, से घुमाना पड़ता है और पानी आता है, लेकिन जब मैंने पहली बार मेरे सेंसरी एक्सपीरियंस हुआ, मैंने उसे विजुअली देखा, तो मैंने देखा टैप को घुमाओगे तो पानी निकलेगा। तो अब क्या हुआ, वो डेटा मेरे दिमाग में आया, वो चीज़ प्रोसेस हो गई, प्रोसेसिंग के रूल्स भी बन गए कि अच्छा किसी भी चीज़ को घुमाओगे तो उसमें सामान निकलेगा। तभी आप ये सेम चीज़ कैप पे भी लगाते हो कि आपके पास अगर एक बॉटल है तो आपको पता है इस बॉटल को घुमाऊंगा तो ये खुल जाएगी। आप खुद सोचो, जब आप बड़े हो जाते हो आपके सामने, मैंने एक, जैसे आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा, आप एक वॉशरूम में हो और आपने पहली बार एक वो देखा, सिंक देखा, यू डोंट नो उसमें से पानी कैसे आएगा, तो आप क्या ट्राई करते हो? पहली बार घुमाने की ट्राई करोगे, फिर उसे ऊपर नीचे बटन को करने की कोशिश करोगे, सोचोगे हाथ सीधा रखोगे सीधा आएगा, फिर आपको लगेगा कि कहीं और कोई बटन तो नहीं है। सो व्हाट आर यू डूइंग? आपके पास जब आप बच्चे होते क्या आप ये सब कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था, उतना डेटा नहीं था कि एक टैप कितने प्रकार से टर्न ऑन हो सकता है। ये तो एकदम वैसे ही ना, जब आपको पूरी जिंदगी आपने ऐसे खुलने वाले टैप देखे हो, लेकिन आप पहली बार मॉल जाओ और आपको पता चले कि ये खोलने वाला मैकेनिज्म नहीं है और सिर्फ हाथ डालने वाला है, तो आपको तब भी नहीं पता था, लेकिन वो नया डेटा ऐड हुआ। कैसे हुआ? विद द हेल्प ऑफ द सेंसरी एक्सपीरियंसेस। आपने सेंसेस के थ्रू उसको अपने डेटा को डाला, और बचपन में तो उसको प्रोसेस करने का तरीका भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बन गया। अब आपके दिमाग में एक प्रोसेसिंग आ गई कि अच्छा टैप को खोलने के मल्टीपल वेज होते हैं, एक घुमाना, एक हाथ नीचे करना, फिर एक ऐसे वाला। तो ये प्रोसेसिंग भी हो गई, प्रोसेसिंग के रूल्स भी बन गए। गेटिंग मी? तो जब बच्चा पैदा हो रहा है उसका माइंड एकदम ब्लैंक स्लेट की तरह, उसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, पर ये सब धीरे 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 डेटा और प्रोसेसिंग के रूल्स कैसे आते हैं? विद द हेल्प ऑफ आवर सेंसेस, हमारी सेंसरी एक्सपीरियंस के थ्रू आते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट एक इंटरेस्टिंग इंसान, और ये थे फ्रांस गैल। अब देखो हम एक ऐसे टाइम पे आ चुके हैं जहाँ पे ना अब बहुत सारा साइकोलॉजी के साथ साथ सूडो साइकोलॉजी भी चलती थी। क्या चलती थी? सूडो साइकोलॉजी। व्हाट इज सूडो? सूडो मतलब फॉल्स, मतलब ऐसी साइकोलॉजी जो कि साइकोलॉजी नहीं है, राइट जैसे कि फ्रांस गैल वॉज द पायनियर इन द स्टडी ऑफ ब्रेन एनाटॉमी। देखो बंदा अमेजिंग थे। फ्रांस गैल ने, ही वॉज द पायनियर। पायनियर का मतलब समझते हो? ही वॉज लिटरली द किंग। मतलब इनको इतना ज़्यादा ज्ञान था दैट ही वॉज द पायनियर इन द स्टडी ऑफ ब्रेन एनाटॉमी, यानी ब्रेन की फिजिकल स्ट्रक्चर। आपने जब ब्रेन का डायग्राम देखते हो कि ये आपका मेडुला ऑब्लंगाटा है, ये पीनियल ग्लैंड है, ये हिप्पोकैम्पस है, ये थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, तो उन सब की स्टडी में एकदम ज़्यादा विशिष्ट एक टाइम पे कौन थे? ये थे, फ्रांस गैल थे। फ्रांस गैल was first to identify द ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन विद एक्टिव टिश्यू एंड वाइट मैटर। अच्छा, हमारे बेसिकली ब्रेन के अंदर दो प्रकार के मैटर होते हैं, ग्रे मैटर, वाइट मैटर। अरे कुछ भी नहीं होते, न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं। तो जिस तरफ सारे न्यूरॉन्स का फेस होता है वो ग्रे मैटर बन जाता है, जिस तरफ उनका एंडिंग्स होती है वो वाइट मैटर बन जाता है। स्पाइन में थोड़ा ऑपोजिट होता है। ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब बायोलॉजी का पार्ट है, पर ये इनके बारे में एक फैक्ट है। इंटरेस्टिंग चीज इज फ्रांस गैल ने एक अलग प्रकार ऑफ, मैं कहूँगा, साइंस की खोज करी, विच इज फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी क्या करती है? इट टेल्स द शेप ऑफ अ पर्सन स्कल टेल्स अबाउट द मेंटल फैकल्टीज एंड ट्रेट। मतलब बंदे के स्कल के शेप के हिसाब से मैं ये बता सकता हूँ उस बंदे की पर्सनालिटी कैसी है। एंड आप लोग विश्वास नहीं करोगे दैट फ्रांस गैल की ये बात को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने माना है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एक्चुअली इसको स्वीकार किया। आज की डेट में भी लोग फ्रेनोलॉजी में बिलीव करते हैं कि एक बंदे का स्कल, लेट मी एक्चुअली शो यू एक इंटरेस्टिंग फोटो। ठीक है, अगर आप देखोगे फ्रेनोलॉजी तो लेट मी शो यू, ये देखो, इफ आई शो यू द इमेजेस, सो लुक एट दिस। ये इमेज क्या बता रही है हमें? ये देखो,
सो दिस इमेज इज सेइंग कि यहाँ पे परफेक्टिंग, परसीविंग, रिफ्लेक्टिव्स, मोरल कैसा है, अलग अलग देखो जिस हिसाब से उस बंदे का ब्रेन के लिए स्कल का शेप है उस हिसाब से इन्होंने बताया कि उस बंदे के अंदर एक्चुअली अलग अलग प्रकार की माइंड है, राइट, अलग अलग प्रकार की उसकी ट्रेड्स हैं, पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं, साइकोलॉजिकल ट्रेड्स हैं। तो फिनियस गेज ने, फ्रांस गैल ने ये सब किया भाई, बहुत इंटरेस्टिंग इंसान थे। अच्छा, कभी पढ़ना चाहो तो फ्रेनोलॉजी पढ़ सकते हो, पर ये बहुत ज़्यादा सच नहीं है, इसको हम आज की डेट में थोड़ा बहुत सूडो साइंस की तरफ ही मानते हैं, मतलब इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट, हम इतना ज़्यादा इसे नहीं मानते ट्रू, ठीक है। अच्छा, फिर साइकोलॉजी रियली एक एक्सीडेंट से शुरू हुई, शायद आपको पता हो, शायद आपको इसके बारे में ना पता हो। साइकोलॉजी एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम अ एक्सीडेंट। कैसे? 1848 के अंदर, अब देखो 1848 वेरी क्लोज टू 1879 जब साइकोलॉजी शुरू हो रही है। अच्छा, 1848 के अंदर देयर इज फिनियस गेज। कौन है ये फिनियस गेज? क्या है ये फिनियस गेज? लप्पू सा ये फिनियस गेज है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। फिनियस गेज एक बेसिकली अमेरिकन रेल रोड कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता था, ठीक है जी। अब पटरियां लगा रहा है रेल की, सडनली एक बार क्या हुआ, उसके एक सरिया बड़ा सा रॉड यहाँ से घुसा उसके और सीधा ब्रेन के पार निकल गया। आम आदमी मर जाएगा डेफिनेटली, पर फिनियस गेज सर्वाइव्ड, एकदम ऐसे नीचे से उसके स्कल में घुसा और ये देखो ऐसे निकल गया। आई विल शो यू द फेस ऑफ फिनियस गेज एज वेल। अब देखो, अब मोस्टली बंदे को मर जाना चाहिए पर बंदा मरा नहीं, जीवित रहा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, जहाँ से उसका ये पंक्चर हुआ, ब्रेन का वो हिस्सा तो खराब हुआ होगा, डैमेज हुआ होगा। फिनियस गेज बड़ा हैप्पी इंसान था, सबसे अच्छे से बात करता था, और भाई कैसे हो, बढ़िया। लेकिन जैसे ही उसका ये एक्सीडेंट हो गया, वो ठीक हुआ ना, एकदम से उसकी पर्सनालिटी बदल गई, वो एकदम गुस्से वाला हो गया, मूडी हो गया, क्या कर रहे हो, हट जाओ यहाँ से। तो लोगों ने देखा यार ये बंदा पहले तो ठीक था, पहले इसकी पर्सनालिटी कुछ और थी, अब कुछ और पर्सनालिटी है। तो साइकोलॉजिस्ट को एक चीज़ समझ में आई कि अगर ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम होके किसी की साइकोलॉजी बदल सकती, किसी की मैं कहूँ पर्सनालिटी बदल सकती है या उसके साइकोलॉजिकल ट्रेड्स बदल सकते हैं, तो क्या मतलब इसका ये नहीं कि हमारी साइकोलॉजी ब्रेन के थ्रू चल रही है कि नहीं? तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट बना कि हमने एक्चुअली समझा कि भाई ब्रेन के अंदर माइंड होता है। क्या भाई? कि ब्रेन के अंदर माइंड होता है। लेट मी शो यू फिनियस गेज की फोटो, लेट मी शो यू। तो कौन है ये फिनियस गेज? ये देखो इमेजेस में इनकी लिटरली 3D डायग्राम्स वगैरह सब अवेलेबल हैं, कैसे कैसे इनके ब्रेन में घुसा था। ये देखो, इफ आई शो यू दिस पिक्चर, दिस इज द गाय। अगर मैं इस गाय की फोटो दिखाऊं तो ये देखो, इन्होंने लिटरली फोटो खिंचवाई थी उस रॉड के साथ जो इनके सर के थ्रू घुसी थी। ये देखो, ये देखो, अब देखो, देख रहे हो आप, जिस तरफ से रॉड घुसी थी वो वाली तरफ की आइज के ऊपर भी बंदे का कंट्रोल खत्म हो गया, क्योंकि ऑप्टिक नर्व भी खराब हो चुकी है, लेकिन बंदा सर्वाइव्ड। ये देखो इतनी बड़ी रॉड कैसे घुसी थी, लुक एट दिस, इतना सारा इनके ब्रेन का ये वाला पर्टिकुलर एरिया एक्चुअली खराब हो गया था, पर इनकी पर्सनालिटी बदल गई। तो हमने देखा फिजिकल प्रॉब्लम तो हुई, साथ साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी हो गई है। तो फिनियस गेज के साथ ये चीज़ हुई। अच्छा चलो जी, अब मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था DUSOL और इग्नू के BA साइकोलॉजी बैच शुरू हो चुके हैं, सिमिलर DU रेगुलर के भी हो चुके हैं। सेमेस्टर हमारा सितंबर 4 से हो रहा है, सेमेस्टर 1 के हैं ये। बायो साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी दोनों के अंदर हैं, रेगुलर के लिए भी, SOL के लिए भी और इग्नू के लिए भी। तो लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं, सितंबर 4 को पहली क्लास है, डेमो ले सकते हो फ्री, आपको व्हाट्सएप कर देना है, नीचे ब्रोशर्स भी अटैच्ड हैं नोट्स वाले सेक्शन में, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे जहाँ से हमारी रियल साइकोलॉजी शुरू हुई और उसको 2000s तक पढ़ेंगे, उसको 2000s पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतनी बातें काफ़ी हैं, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। जस्ट इस क्लास के 1-2 दिनों में ही आ जाएगा, एक दिन में ही आ जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, और कोई भी आपको क्वायरीज हो, कमेंट हो, डेफिनेटली टेल मी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।